श्री हरिवंशात्मज परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री कृष्णचंद्र महाप्रभु जी श्री आचार्य महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी के द्वितीय पुत्र थे। आपका जन्मोत्सव माघ शुक्ला नवमी का मनाया जाता है। ये बड़े विद्वान और बड़े दैन्य थे, अपने को तुच्छ समझते और साधु संत रसिकों को अपना सर्वस्व मानते थे। श्री वृंदावन की रज में आपकी अत्यंत प्रीति थी, इसीलिए आप ब्रजरज में आसन बिछाकर नहीं बैठते थे, सीधे ब्रजरज में बैठते थे तथा सर्वदा भजन समाज में मग्न रहते। आपने वेदांत सूत्रों पर श्री राधा वल्लभ भाष्य एवं कर्णानंद उपसुधानिधि और कई ग्रंथ निर्माण किए, परंतु बहुत से अप्राप्त हैं और ये दो विशेषकर पाए जाते हैं। आप हमेशा अपने हृदय के भाव को कहा करते कि सब वेद व शास्त्र इत्यादि भ्रम के देने वाले हैं, केवल आपके चरण कमल के ही मन में मेरा चित्त रहे। सब वेद व शास्त्र इत्यादि भ्रम के देने वाले हैं, केवल राधा वल्लभ लाल जी के चरण कमलों में ही ये मन मेरा चित्त लगा रहे। ब्रह्म ज्ञान यमुना तीर की क्रीड़ा नहीं दिखा सकती। मेरे हृदय रूपी अट्टालिका पर विराजमान होकर श्री राधा वल्लभ लाल ही प्रकाश करते हैं। आप इसी तरह भावना में मग्न रहते। एक समय द्रविड़ देश निवासी सन्यासी आपकी प्रशंसा सुनकर उत्तर यात्रा के लिए कांची मंडल त्रिवल्लूर नामक ग्राम से प्रस्थान कर चला। यात्रा करता हुआ मथुरापुरी में आया। यहाँ के निवासियों को श्री कृष्णचंद्र महाप्रभु की उपासना करते हुए देख बड़ा आश्चर्ययुक्त हुआ और उन ब्राह्मणों से पूछा कि इस क्षेत्र में पूर्ण विद्वान वेद वेदांग जानने वाला कौन है? यदि कोई हो तो आप हमें बताएं, हम उससे शास्त्रार्थ करेंगे। यह सुन विप्रों ने कहा कि इस क्षेत्र के समीप वृंदावन धाम है, वहां श्री राधा वल्लभ ही संप्रदाय आचार्य श्री गोस्वामी हरिवंश महाप्रभु जी के पुत्र श्री कृष्णचंद्र महाप्रभु विराज कर धर्म का प्रचार करते हैं। वही आपके प्रश्नों का उत्तर दे करके आपका समाधान करेंगे। वह ब्राह्मणों के वचन सुन वृंदावन गया। उस समय गोस्वामी श्री कृष्णचंद्र महाप्रभु वैष्णवों को सदुपदेश दे रहे थे। महाप्रभु जी ने सम्मान कर आसन पर उनको बिठाया। कथा के समाप्त होने के पश्चात सन्यासी ने आपसे प्रश्न किया कि आप वेद वेदांत शास्त्रों के ज्ञाता होते हुए भी अविद्या कल्पित साकार उपासना में दत्तचित्त हैं। शुद्ध सत्व निराकार संसार में व्याप्त निर्विकार माया से रचे हुए प्रपंचों से रहित यही सनातन ब्रह्म है। माया में जिसने गुण आरोपण किए वही ब्रह्म कारण है। ब्रह्म एक होने से अद्वैत है, वह रूप रहित है, निराकार ब्रह्म है। यह वाक्य सुन श्री कृष्णचंद्र महाप्रभु बोले कि परमात्मा निर्विकल्प सर्वगुण संपन्न और मायोपाधि रहित तथा आदि कारण साकार श्रुति उपनिषदों ने व्युत्पादन किया है, वह ऐसा है। पुरुष सूक्त में लिखा है, सहस्त्र शीर्षः अपुरुकः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात सभूमिग्वम। हजारों हाथ, हजारों पांव और हजारों आंखें उन पुरुष भगवान के हैं। फिर कौशिकोपनिषद में लिखा है, अंगुष्ठ मात्रम पुरुषोन्तरात्मा सदा जनानाम हृदये तिष्ठति। अंगुष्ठ के बराबर पुरुष अनंत आत्मा से सदा जीवों के हृदय में स्थित रहता है। गीता जी में कहा है, त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। तीनों गुणों से लिपटे हुए वेद हैं। हे अर्जुन, तू त्रिगुण रहित हो, अर्थात निर्गुण मैं ही हूं, तू मेरी उपासना कर। और दूसरे, यह जो संन्यस्त वेश आपने धारण किया है, अभी आपने इस वेश का तो तत्व पाया ही नहीं। साकार निराकार किस तरह समझ सकते हैं, क्योंकि आपका अभी राग द्वेष तो छूटा ही नहीं। श्रुति कोयम संन्यासम ब्रुवती कथयति स संन्यस्तो भवति। उसी को सन्यासी कहते हैं जिसने की विजया हवन कर एकादश इंद्रियों को त्याग दिया हो। तुर्यातीत उपनिषद में लिखा है, सन्यास इस तरह होना चाहिए, तृष्णा रूपी शिखा को त्याग कर ज्ञान रूपी दंड धारण करे। यदि दंड धारण करते हुए असत कर्म करे तो दंड धारण करना ही क्या। भक्ति योग के बिना कभी भी कर्म का विनाश नहीं होता। इस प्रकार भक्ति योग से मन वश करके अविद्या को दूर कर तब मेरे बीच में प्रीति हो और तभी देह योग से जीवन मरण मुक्त होता है। इसमें भी श्री युगल सरकार की उपासना मुख्यतर है। श्री लाडली जी के साथ जो श्री कृष्णचंद्र की सेवा करे,
यही सेवा मुक्ति को देने वाली है। मनोहर नाम श्री राधा, इस नाम को नित्य श्री कृष्ण स्वयं जाप करते हैं। इसी नाम को जो मनुष्य लेता है उसके अनेक प्रकार के ताप, तीनों ताप सब नष्ट हो जाते हैं और श्री लाडली जी उनकी रक्षा करती हैं। अनेक ताप परितो रक्षितो देवी राधिका। इस प्रकार की बातें सुनकर सन्यासी दंड इत्यादि त्याग करके श्री कृष्ण महाप्रभु जी के चरणों में गिर पड़ा और इनसे दीक्षा ले रसिकता के रस का आस्वादन करने लगा। कुछ दिन श्री वन में निवास कर श्री कृष्ण महाप्रभु जी देशाटन करने के लिए निकल पड़े। देश देशांतरों में प्रेम पताका फहराते हुए आप काशी पहुंचे। वहां अपने 11 दिन शास्त्रार्थ कर काशी जीत कर और वहां से दिग्विजय पत्र लिखवाकर प्रयागराज को प्रस्थान किया। रास्ते में एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धर के भगवान शंकर ने दर्शन दिया और दिग्विजय पत्र की भिक्षा मांगी। तब श्री कृष्णचंद्र महाप्रभु जी ने कहा, जब भगवान शंकर ने कहा कि कुछ दिन के लिए मेरे स्थान को क्यों आप कलंक लगाते हैं, तब श्री कृष्णचंद्र महाप्रभु जी ने कहा कि आप किस तरह जान गए कि थोड़े ही दिन मेरी आयु है। तब श्री महादेव जी ने अपना स्वरूप प्रकट कर दर्शन दिया और कहा कि आपकी आयु केवल 12 दिन की और है। तब आपने प्रमाण पत्र भगवान शंकर को दे दिया और प्रयाग की तरफ अग्रसर हुए। वहां आप यमुना जी का स्नान कर आसन पर बैठे श्री वृंदावन तथा श्री राधा वल्लभ लाल जी के चरणों का ध्यान किया। वहीं आप अंतर्ध्यान हुए। उसी जगह आपकी बैठक अभी भी विराजमान है। अभी भी वहां पूजन प्रयागवासी करते हैं और मेला लगता है। इस प्रकार से इनका कुछ चरित्र। पूज्य महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी के लाडिले श्री गोस्वामी श्री कृष्णचंद्र महाप्रभु, अभी आपने सुना महाप्रभु कृष्णचंद्र जी ने कहा कि राधा नाम ये समस्त त्रैतापों का नाश करके भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है। वही बात सत्संग के आखिरी में कहा। अगर आपको अभी ध्यान हो कि यदि आपका लाडली जू के चरणों में अनन्य भाव है, हर श्वास में राधा नाम है, तो आपको भगवत प्राप्ति, तो हमें भगवत प्राप्ति। अगर आपको नहीं तो हमें नहीं। इससे बड़ा कोई वचन नहीं हो सकता है। अपने जीवन की पूरी बाजी आपके साथ लगा दी। यदि आप प्रत्येक श्वास में राधा नाम जप करते हैं और लाडली जू की शरण में, तो इसका मतलब निश्चित भगवत प्राप्ति। हम अपने आचार्यों के बल से राधा नाम के प्रभाव को यत्किंचित जो आचार्य चरण गुरुदेव कृपा करके हृदय में बता रहे हैं, उसके बल से कह रहे हैं। अब इसमें बड़ी ध्यान देने योग्य बात श्री कृष्णचंद्र महाप्रभु कह रहे हैं कि हरिदासन सो गर्व न करीबो। ऐ नाम जापक, ऐ भगत, ऐ वैष्णवजन, कभी भगवान के भक्तों से अहंकार मत कर लेना। हरिदासन सो गर्व न करिबो, इहि अपराध परम पद हूते, उतर नरक में परिबो। हरिदासन सो गर्व न करिबो। हे वैष्णवजन, हे भक्तजन, हे राधा नाम जापक, कभी किसी भक्त का अपराध मत कर देना। ये अपराध इतना प्रबल है कि ये परम धाम से भी नीचे पटक सकता है। जैसे जय विजय को पटक दिया, 3 जन्म तक आसुरी भाव को प्राप्त रहे। इहि अपराध परम पद हूते, उतरि नरक में परिबो। हम कुल जाति धनी, ये भिक्षुक रंच न मन में धरिबो। राज सिंहासन ऊंट अश्व चढ़ी, भवसागर नहीं तरिबो। हरिदासन सो गर्व न करिबो। हे भाई, कभी अभिमान ना कर लेना कि मैं बहुत कुलवान हूं, मैं धनी हूं। अरे तो बेचारे भिक्षुक बाबा जी हैं, अरे इनके पास क्या है, मैं तो राजा हूं, मेरे पास तो सब पशु बल धन बल सब है। तो पूज्य गोस्वामी श्री कृष्णचंद्र जी महाप्रभु कह रहे कि ये सिंहासन से
ऊंट घोड़ा पे चढ़ के या पालकी पे चढ़ के या बड़े बड़े सिंहासनों पे बैठ के भवसागर नहीं तरा जाता। भवसागर नाम जापक भक्तों के चरणों का आश्रय लेकर नाम जपने से पार हुआ जाता है। इसलिए कभी संतों को भिखारी भक्तों को तुच्छ समझ करके अपने अभिमान में कि मैं जातिवान कुलवान धनवान राजा हूं, मैं बहुत बड़ा हूं, ऐसा करके इनका अपमान मत कर देना, नहीं तो दुर्गति हो जाएगी। यह मति भली नहीं आपुन बड़ी, नरकू कर अनुसरिबो, हरि सेवी जस गायक को लघु, मानत ने कुन डरिबो, हरिदासन सो गर्व न करिबो। ये बुद्धि अच्छी नहीं कि अपने को बड़ा मानकर धन आदि या विद्वान आदि मान करके आप मनुष्य होते हुए कुत्ते का अनुसरण करें। कुत्ते का अनुसरण, सिखी सिखाई बात भूखती हुई घूम रहे हो, तुम्हें अनुभव कुछ है? ये संत महात्मा भगवान के निज पार्षद भगवत प्रेम में डूबे हुए नाम जापक, ये हरिजस गायन करने वाले, इनको छोटा मान करके यदि इनका अपराध कर दिया तो परम पद से भी तुम्हें नरक में डाल देगा। अपने दोष निकट आंधे पर दोष कुतर्कन जरिबो, वृथा चातुरी बाद जन्मते भलो गर्भ में गरीबो, हरिदासन सो गर्भ न करिबो। ये अपराध कर दिया तो आंधे मुंह गिरोगे। ये कुतर्क तुम्हारा नाश कर देगा। जो भक्तों के प्रति दोष दर्शन, भक्तों की निंदा, भक्तों का अपराध, ये तुम्हारी विद्वता तुम्हारी चातुरी काम में नहीं आएगी। ये तुम्हारे नाना प्रकार की योनियों में डालकर गर्भ की यंत्रणा देगी। इसलिए भक्त अपराध कभी मत करना। खान पान अयणात भले जो बदन पसार न मरिबो, जैसी कृष्णदास हित धरि विवेक चित साधुन संग उबरिबो, हरिदासन सो गर्व न करिबो। खूब अच्छा खाते हो, खूब नाना प्रकार की भोग विलासता करते हो, छाती तान कर संतों से बात करते हो, अभिमान युक्त, उनको भिखारी समझते हो। ये शरीर तुम्हारा मरेगा क्या? नहीं। क्या ये जलेगा नहीं? ये सड़ेगा नहीं? क्या भूमि में नहीं गाड़ा जाएगा? अरे इस शरीर का अभिमान करके संतों को आंख मत दिखाओ। वो भगवान के पार्षद है। विवेक धारण करो, साधुओं का संग करो, दैन्य भाव से उनकी चरण वंदना करो, तो भक्त चरण धरि भाव तरत भव सिंधु अगाधा। भक्त चरणों में भाव रखने से भव समुद्र से पार हो जाओगे। जैसी कृष्णदास हित धरि विवेक चित साधुन संग उबरिबो, संत संग से भव समुद्र से पार हुआ जाता है। इसलिए कभी भगवान के भक्तों से अभिमान न करे, उनका अपराध न करे, उनकी निंदा न करे। पूज्य श्री गोस्वामी कृष्णचंद्र जो महाप्रभु प्रियालाल के प्रेम विलास का वर्णन करते। देखो श्याम विपिन जैसो लागत, उपजत सुख दुख तन मन भाजत। देखो श्याम विपिन जैसो लागत, अरुण किंसुक छवि मनोहर भांति। मानहु बंधन डारे खेले तरुपाती, रसाल मंजरी चल सैननि बुलावत। बल्लरिनु तजि भृंग विट कुल धावत, भ्रमत भ्रमर चय बहुविधि गावत। मनहु अपने सचुलतनि नचावत, कुंज शिखर पिक बचन सुनावत। मानो मन सिज नृप डिंडिमो बजावत, सौरभ पवन भूमंडल सुवासित। मनोशयन उठि मदन उशासित, कमल कोर कही विधि विकसात। मनोसोवत निशि आलस जम्भात, देखो श्याम विपिन जैसो लागत। पूज्य श्री कृष्णचंद्र गोस्वामी जी स्वदास्य लाल से परपदेप्य सम्मान से, निधास्यति मयीश्वरीं सकरुणाम दृशम राधिका। हे स्वामिनी जी, मुझे परम पद की इच्छा नहीं है। मैं केवल आपके श्री चरणों की दास्य रस की लालसा रखने वाला हूं।
बस मुझे एक ही बात चाहिए कि मेरी स्वामिनी श्री किशोरी जी हम पर करुणा दृष्टि करें और अपने श्री चरणों की सेवा में रखें। परई सैकांत भक्त्यांतान पंचापि सत्पुमर्थकान तुच्छी कृत्याहमाशा से दास्य राधा पदाब्जयो। मैं ईश्वर की एकांतिक भक्ति, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये पांचों चीजें नहीं चाहता। मुझे तो केवल श्री हमारी लाडली जी के चरण कमलों का दासी भाव प्राप्त हो, मैं आठों पहर उनकी सेवा में रहूं, यही मेरी आशा है। श्री राधिका पाद सरोज दास्य लास्य ममाशास्तु महादृढ़ी अस्ति। यदा कदाप्यस्तु फले तदीयता मात्रेण कार्तार्यमयी हम तुमन्ने। मेरे हृदय में केवल श्री किशोरी जी के चरण कमलों की दासी भाव का आनंद है। बस मेरा हृदय नाचता है कि मेरी लाडली जी और मैं उनकी प्रिय सखी। मेरे लिए केवल एक ही आशा अत्यंत सुदृढ़ है। इस आशा का फल जब कभी भी प्राप्त हो तो मैं यही चाहूंगी कि मुझे श्री जी की चरणों की दासी भावना मिले, मैं आठों पहर उनकी सेवा करूं। श्री वैकुंठे दिशति यदि में वासमत्यादरेण श्रीशो घोरम नरक निकरम प्रापितुम मानयेद्वा। श्री राधायाश्चरण कमल द्वंद दास्यम बिना में नैवासास्यम किमपि भवतो लोभतो वा कथंचित। यदि स्वयं भगवान नारायण आवे और मेरा आदर करके मेरे से कहे चलो वैकुंठ में वास करो, मैं कदापि उनकी आज्ञा नहीं मानूंगा। चाहे इस आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण मुझसे कह दे कि तुम्हें घोर नरक समूह प्राप्त होंगे, तो भी मुझे कोई भय नहीं होगा, क्योंकि मैं केवल श्री किशोरी जी के चरण कमल युगल की दासी होने के अतिरिक्त कोई ना आशा रखता हूं और न कोई भय रखता हूं। नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है। श्री राधा चरणैकांत जने सर्व महत्तमे श्री राधा पद सेवैक ग्राहके भक्ति रस्तु में। जो हमारी श्री जी के भगत हैं, लाडली जी के चरणों की आराधना करते हैं, गोरे चरणारविंद की अनन्य ठसक में हैं, बस मैं ऐसे ही रसिकों का संग करना चाहता हूं। ऐसे रसिकों के चरणों में नमन करता हूं भक्ति भाव से। कृपा मैत्री वत्सलता माधुर्य सर्वदेहि नाम संतोष वर्षिणो राधा पद भक्तान कदा भजे। जो सब पर कृपा करते हैं, सबसे मित्रता का व्यवहार रखते हैं, सबको दुलार देते हैं, माधुर्य रस में डूबे रहते हैं, ऐसे श्री राधा चरणों के उपासकों का ही मैं भजन करता हूं और उन्हीं का आश्रय लेता हूं। कदा काम क्रोध लोभ मद मत्सरतादि भी विमुक्तो हम स्मराध्यामि श्री राधा पद शोभनम। ऐसा कब होगा कि मैं ऐसे रसिकों का संग करूं जिनके संग से काम क्रोध लोभ मद और मत्सर आदि दोष छूट जाते हैं, और मैं श्री किशोरी जी के चरणों का सौभाग्य सौंदर्य कब पाऊंगा कि मैं उनकी सेवा करूं, उन्हीं के चरणों में महावर लगाऊं, उनकी आज्ञा में रहूं और मेरे अंदर कोई काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये दोष ना हो। ऐसे रसिकों का संग मिले। सकृदपि निशिवाहिन श्यान्ममान्तः पदाब्जस पुरणमखिल गोपी मौलिधावान धीरेणो द्रुत कनक सुगौर श्रीतनौ राधिकाया पुलकयद खिलांगम श्रावद्वास्पधाराम। समस्त गोपीजन हमारी किशोरी जी की चरण रज लेकर के श्री कृष्ण को रिझा पाई। तपे हुए स्वर्ण के समान की कांति वाली हमारी जो किशोरी जी हैं, इनके चरणों का ध्यान ही वो परमानंद प्रदान करता है। मेरे आंखों से अश्रु और शरीर में पुलकावली स्फुरित होती है। बस रात दिन एक यही आकांक्षा है कि मेरे अंतःकरण में यही गोरे चरणारविंद का राज्य हो, हमारे माई श्यामाजू को राज्य। हमारे हृदय में गोरे चरणारविंद प्रियाजू का एक बार दिन में यदि स्फुरित हो जाए या रात्रि में, बस मैं इतना ही चाहता हूं कि गोरे चरणारविंद मेरे हृदय में स्फुरित हो।
स्त्री पुत्र वित्त जनतोदर देह गेहम फुत्कृत्य नैव च निशम्य गिरो गुरूणाम वृंदाटवी मदिवसन विदधामि करहि श्री राधिका मदन मोहन यो सुसेवाम। स्त्री पुत्र धन जन समाज, ये तो बहुत जन्म मिल चुके हैं। भूख प्यास, ये बहुत जन्म इनकी पीड़ा सही और मिटाते रहे, लेकिन आज तक नहीं मिटे। शरीर घर, आप इनकी कोई परवाह न करके अगर हमें गुरुजन भी रोकते हैं श्री जी की प्राप्ति के लिए, तो उनकी भी अवहेलना कर दूंगा। ना घर की, ना परिवार की, ना भूख की, ना प्यास की, ना गुरुजनों की कोई परवाह ना करते हुए मैं श्रीधाम वृंदावन का आश्रयवास स्वीकार करके श्री लाडली लाल की परिचर्या स्वीकार करके अपना जीवन व्यतीत करूंगा। पूज्य श्री गोस्वामी जी कृष्णचंद्र जी महाराज कह रहे हैं, स्वात्म भावेन राधाया प्रियाम कामपि किंकरीम पश्येयम नित्य पार्श्वस्थाम तत्पदाब्जैक जीवनाम। मैं श्री राधा जी के चरण कमल मात्र जीवन धारा वाली हूं। आहा, मेरी जीवन धारा केवल गोरे चरणारविंद से है। मैं सदैव उनकी परम प्रिय हूं, मैं सदैव निकटवर्तनी हूं। मैंने अनिर्वचनीय सुख प्राप्त किया, राधा दासी भाव। मैं अपने को सदैव सहचरी स्वरूप में देखती हूं और ऐसा ही देखती रहूं। श्री राधिकांग्यब्ज निविष्टा चित्ता श्री राधिका स्नेह विशेष लालिताम श्री राधिका प्रिय संग सेविनीम स्वरूप भूताम कलये कदान्वहम। मैं श्री किशोरी जी के चरण कमलों में संलग्न चित्त वाली हूं। मैं सदैव अपनी स्वामिनी जी के श्री चरणों का स्नेह के द्वारा दुलार करती रहती हूं। मैं उनकी प्रिय संगति करने वाली हूं। मैं उनकी प्रिय दासी हूं और वो मुझे बहुत प्यार करती है। मैं हर समय अपनी स्वामिनी को देखती रहूं। रमा कोटि प्रार्थ्यो ब्रज जुवति सौंदर्य जलधिर यदि ये रूपाब्धा वह नहीं बिंदोरपि समः सदायं वर्धिष्णु ब्रज विधु हृदयन्या स्मरण महाप्रेम्णस्तस्याः पद मधुर दास्यात् किम परम। करोड़ करोड़ लक्ष्मियों को तो ब्रज गोपियां ही आश्चर्यचकित कर देती हैं। ब्रज गोपियों का ऐसा सौंदर्य है कि करोड़ करोड़ लक्ष्मियां आश्चर्यचकित हो जाती हैं। जो ब्रजचंद को अधीन किए हुए हैं, जो श्री श्याम सुंदर को अपने प्रेम में बांधे हुए, ऐसी गोपियां करोड़ करोड़ लक्ष्मी को आश्चर्यचकित कर देने वाली हैं। और ऐसी गोपियां जिनके सामने ग्रीवा झुका के खड़ी होती हैं। ब्रजनो तरुणी कदम्ब नागरी निरखी करत अधग्रीवा देखो माई सुंदरता की सीमा। श्याम सुंदर जिनके रूप में लुभायमान है, ऐसे श्री राधा के रूप सागर की एक बूंद के समान भी कोई गोपी नहीं है। ऐसी महाप्रेम समुद्र स्वरूपा श्री राधा की चरण रेणु की आशा और उनके दासी भाव से बढ़कर और कौन सुख हो सकता है। इसलिए नव सुंदर युवती वृंदस्तुत गोकुल नव्या नागरी यूथा यत्सविधे विच्छाई भवति सदा ताम भजे राधाम। जो नवीन नवीन ब्रज युवती समूह है, श्री जू के नख चंद्रमणि छटा के प्रकाश से गोविंद को रिझा पाई। उनके द्वारा वंदित जो गोकुल नागर श्री लाल जो है, वो जिनके निकट कांतिहीन हो जाती हैं गोपियां, उन श्री किशोरी जी की मैं दासी हूं। मैं उनका सदा भजन करती हूं। सुंदरता परमा अवधि, सुंदरता की चरम सीमा है, परम अवधि है। हिरण्य हरि नील हारि युव मिथुनम तदभिनवम नवकुंजे राधा कृष्णाभिदम कदा सेवे। जो सुंदरता की सीमा है, जिनके अंग कांति से स्वर्णिम आभा प्रकट होती है, जो इंद्र नीलमणि के समान मनोहर सी श्याम सुंदर के वक्षा स्थल से लगी है,
ऐसे श्री युगल किशोर श्यामा श्याम का श्री वृंदावन में नवनिवृत्त निकुंज में मैं निरंतर सेवा परायण हूँ। सेविष्ये राधिका कृष्णो सदानंद श्याम तत्प्रियान वत्स्यामि वृंदा विपिने निर्विद्याहम कदा खिलात। मैं कब संपूर्ण भोगों से विरक्त होकर, शरीर से विरक्त होकर, श्री युगल सरकार की सेवा में अनुरक्त होकर रसिक जनों का संग, उनको नमस्कार करते हुए अखंड वृंदावन वास करूंगा। पादानतेपि गोविंदे त्यक्तमानाम निजेश्वरीम कदा प्रसादयिष्यामि क्रंदंती पदधारिणी। श्री श्याम सुंदर जिनके चरणों में झुकते हैं, वो हमारी श्री लाडली जू, जब वो मान मनाने की चेष्टा करते हैं और नहीं मानती प्रियाजू, तो स्वामिनी के चरण पकड़कर मनाने के लिए वो मेरे चरण पकड़ते हैं। मैं ऐसी श्री जी की दासी हूं। महाप्रभु श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज कह रहे, जब मेरी माननी प्रिया जो मान धारण करती और लाल जो उनके चरणों में पढ़कर मान मनाते, जब वो नहीं मानती तब मेरे चरणों में पढ़ते हैं कि आप उनको मना दीजिए। मेरे चरण पकड़ करके तब मैं रुदन करती हुई अपनी स्वामिनी के चरण पकड़कर उन्हें मनाती हूँ। कर्णालंकृत रक्त पंकज रुचा किरणादृशो शोणता भ्राजाम भ्राम्य दलि प्रयात भयता कंप प्रंच दंत छदम ह्रीनम्रम वदनंच ताम्रमलक प्रोद्भास सिंदूरतः संवीक्षैव सखा तवाद्यमं पादान्ते लुठत्कातरः। आहा, मेरी स्वामिनी कितनी सुंदर है। लाल कमल की सी कांति वाले सुंदर कर्ण आभूषण धारण किए हुए और नेत्र अरुणाभ हो रहे हैं। जहां मड़राते हुए भ्रमरों के भय से ओंठ कांप रहे हैं, अलकों के मध्य चमकते हुए सिंदूर से लज्जावश झुका हुआ श्री मुख है, बड़ा अरुणाभ लीला लालिमा प्रकट हो रही। ये सब देख करके श्री श्याम सुंदर ने समझ लिया कि प्रियाजू मानवती है, क्योंकि हमारी तरफ देख नहीं रही। वे डर गए, तो इतने वो डर गए कि हमको मनाने लगे, मेरे पैरों में लौटने लगे कि आप प्रियाजू को मना लो। कितना सौभाग्य राधा दासियों को। यस्यास्ते बत किंकरीषु, श्री स्वामिनी जी की दासियों की चाटुकारिता, विनय, प्रणति लालजू करते अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर। किंचान्यन महदद्य कौतुक मभूत श्रणवसो ते सखा नीलाम कंचुकाम विदुष्य कुचयो प्रेक्षा तत्रात्मनः। ये रसिकों के एकांतिक चिंतन का है कि जब प्रिया जो मान कर गए तो फिर लालजू कैसे सुख का अनुभव कर रहे, वो चिंतन का विषय। कदा राधा रतिश्रांता रतिश्रांतम निज प्रियाम संबीजनाद्य सुस्निग्धा सेवितुम माम नियोजयेत। जब मेरे प्रिया प्रीतम दोनों खेलते हैं तो इनके श्रम बिंदु आ जाते हैं। उस समय हम संबीजन पंखा लेकर उनको झलते हैं। तुम्हें कैसे बताऊं उस सेवा में मुझे कैसा सुख प्राप्त होता है जब हम अपनी प्यारी जू और प्यारे जू को पंखा सेवा करती है। श्री पूज्य गोस्वामी कृष्णचंद्र जू त्यक्ता करि समस्तमेव सहसा लोकंच धर्मंच ध्वाद्यम चातितराम विदाय हृदय निर्वेदम बहिर्निर्गतः आर्त श्रेष्ठ रसोपलभ्य विभवोत्कंठ्याद दुदीर्णायमात्मा भाग्य बलाल्लभे मधुरम श्रीधाम वृंदावनम। हे भाई, मेरी प्रार्थना मान लो। अब ना लोक धर्म की तरफ देखो, न वेद धर्म की तरफ देखो, न बंधुओं की तरफ देखो, न किसी के प्रेम की तरफ देखो। अपना मुख मोड़ो, राग रहित हो और आर्त भाव से श्री युगल सरकार की शरण में हो जाओ तो जन्म जन्म की बिगड़ी बन जाएगी। हृदय में ऐसी उत्कंठा कर लो कि अगर इस जन्म में प्रभु नहीं मिले तो मेरा जीवन धिक्कार है। ऐसा हृदय विदीर्ण करके आर्त भाव से, वो बड़ा भाग्य बल वाला होगा जो मेरी बात समझ पाएगा।
सीधाम वृंदावन का आश्रय लेकर प्रिया प्रीतम की प्राप्ति का उपाय कर लो। लोक धर्म, वेद धर्म, बंधु वर्ग आदि इन सब का राग छोड़ो, इस जन्म में प्रिया प्रीतम प्राप्त कर लो। तत्राच्छादन भोजनादिषु महायादृच्छिको अकिंचनः संचारी विजने वने धृतबया संगात भुजंगादिव। यदि तुम्हें वृंदावन वास मिल गया है तो तुम भोजन की चिंता मत करना, कपड़े की चिंता मत करना, वास की चिंता मत करना, युगल सरकार बहुत अच्छे से कर देंगे। पर आपकी शरणागति पक्की होनी चाहिए, परीक्षा होगी आपकी शरणागति की, अन्य आश्रय ना हो। अकिंचन हो जाओ तो वृंदावन में तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। पर किसी का संग मत करो, संग से भुजंग के समान डरो। संचारी विजने वने धृतबया संगात भुजंगा दिव। प्रेमी जनों का संग करो, रसिकों का नहीं, अकेले एकांत सेवन करो, किसी विषयी पुरुषों का संग मत करो। श्री राधा कृष्ण रसैका सिक्त मनसो निकिंचन संश्रयन श्रृणवश्चापि ततो रहस्यम अपरान मौनी प्रणम्या व्रजन। जो प्रिया प्रीतम के आर चित्त वाले अकिंचन संत जन है, उनका संग करो, उनका सहारा ले लो, तभी रस की प्राप्ति होगी। उनसे लीला रहस्य सुनो और अन्य जनों से मौन होकर चुपचाप, जैसे सांप से बचा जाता है ऐसे संग से बच करके एकांत में श्यामा श्याम का भजन करो। नामान्य सदा जपन गुणगणास्तद्विलासान बने गोष्ठे वा विहितान स्मरण निषिदिवा दास्यैक भावे स्थितः। रात दिन युगल सरकार का नाम जप करो, उन्हीं के गुण गाओ, उन्हीं का दिया पाओ, उन्हीं के धाम के आश्रित रहो, अन्य किसी का आश्रय ना लो। जो ऐसे जीवन व्यतीत करता है तो देह त्याग के पहले ही युगल किशोर का साक्षात्कार कर लेता है। जो संग को भुजंग के समान त्यागता है, रसिक जनों का संग करता है, रात दिन नाम जप करता है और भरण पोषण आश्रय सब प्रियाजू के द्वारा होता है, बोले निश्चित शरीर छूटने के पहले ही युगल सरकार की उसको प्राप्ति हो जाती है। हा किम ममे दृगपि भाग्य महोदयास्या यस्मिन् दिने कनक नीलमणि प्रभम तत् दिव्यम किशोर मिथुनम सकलातिसाई सौंदर्य मद्भुत निकुंज वने बिलोके। आहा, क्या मेरा ऐसा भाग्य होगा कि सबसे अलग होकर केवल प्रियालाल के सारे होकर रसिकों का संग मिले और इंद्र नीलमणि श्याम और स्वर्णिम कांति प्रियाजू, बस इन्हीं दोनों की भावना में डूबा हुआ मेरा जीवन व्यतीत हो। हा हा कदा मम बिलोचन गोचरम तद्दिव्यम किशोर मिथुनम नव कुंज केली सम्मोहनम परम सुंदरता तरंगई रंगई स्फुरत पुरट नीलमणि छविष्यात। आहा, हे प्रियाजू, क्या मेरा ऐसा होगा हृदय कि आप दोनों युगल सुंदर की ही सेवा में केवल रुचि माने, आप दोनों की छवि छटा में ही केवल आनंदित रहे, आप दोनों की कुंज केलिका अवलोकन करे, विश्व से हमारा कोई संबंध न रह जाए, मेरे नेत्र गोचर केवल युगल सरकार हो। हा हा कदा नव कदम निकुंज वाट्याम दिव्यम किशोर मिथुनम नव गौर नीलम दृष्ट्वा प्रमोद भर व्यूहल उद्गताश्रु कंपा सगदगद तया स्वगिरांग धिग्धृक श्याम। हाय हाय, क्या ऐसा होगा, क्योंकि दुर्लभ बात है। नवीन कदम निकुंज वाटिका में मेरी स्वामिनी और मेरे लालजू दोनों खेल रहे और मैं आनंद विवल होकर देख रहा हूं। अश्रुधारा प्रवाहित हो रही, शरीर कंपायमान हो रहा, वाणी गदगद हो रही, मैं दौड़कर उनके चरण कमलों में लौट गया हूं। क्या ऐसा होगा? कदावनांत विश्रांत गौर श्याम निजेशयो संलालयन हृदाप्यंगी निमक्ष्यामि सुखाम्बुदौ। ऐसे युगल सरकार की सुंदर सैया रचना करके उनको पढ़ाऊं और धीरे धीरे चरण चापूं और वो शयन कर रहे हो, मैं चरण चाप रही हूं। कभी मुझे ऐसा सौभाग्य मिलेगा? ऐसा महाप्रभु पूरा ग्रंथ है, ऐसी रचना की है। सदैव प्रियाजू के चरणारविंद की ठसक में मगन रहकर यही ठसक अपने शरणागतों को प्रदान की। ऐसे आचार्य श्री हितजू महाराज और उनके साक्षात
प्रतिरूप श्री कृष्णचंद्र गोस्वामी जी महाराज से बार बार चरणों में वंदना करके यही प्रार्थना है कि हमारे हृदय में भी ऐसी ठसक आवे, हमारे हृदय में भी यही लालसा हो, जो हमारे गुरुजनों का भाव है वही हृदय में जागृत हो, और अपनी प्यारी जो को इसी जन्म में प्राप्त करके उनकी सेवा सुख में निमग्न हो जाऊं। इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री कृष्णचंद्र गोस्वामी जी के श्री चरणों में कोटि सा नमन करते हुए जय जय श्री राधे।